ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में हम मेजरली प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का पहला एग्जाम्पल है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो पहले डिस्कवर किया गया था ह्यूमन यूरिन से, और F.W. वेंट साइंटिस्ट ने टिप्स ऑफ सीलियोप्टेरास ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सिन को डिस्कवर किया। ऑक्सिन दो टाइप के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल ऑक्सिन जो है उसका एग्जाम्पल होता है इंडोल 3 एसिडिक एसिड, जिसको IA बोल सकते हैं, और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। सिंथेटिक एसिड का एग्जाम्पल है नैप्थलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऑक्सिन के फंक्शंस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑक्सिन का अगर फंक्शन देखा जाए तो सबसे पहले तो वो रूटिंग कराने में मदद करता है। दूसरा, वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, जैसे कि पाइनएप्पल। वो पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस कराता है। पार्थेनोकार्पी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना, इस प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, और वो ऑक्सिन टमेटोज़ में कराता है। ऑक्सिन जो है वो डाइकॉट वीड्स को भी किल करने में मदद करता है, और स्पेशल टाइप का ऑक्सिन जिसको 2,4-D या 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये यूज़ होता है डाइकॉट वीड्स को मारने में। इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि मोनोकॉटिलिडनस प्लांट को अफेक्ट नहीं करता। ऑक्सिन जो है वो जाइलम डिफ्रेंशिएशन में भी मदद करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और ये प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। मतलब जब भी जो प्लांट होता है उसमें जो फ्रूट नए नए आए होते हैं लीफ के साथ में, तो वो उस लीफ को प्रिवेंट करता है गिरने से। और एक स्पेशल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो ऑक्सिन का है वो है अपाइकल डोमिनेंस। अब अपाइकल डोमिनेंस क्या होता है? अपाइकल डोमिनेंस एक कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिनन है जिसके ज़रिए जो अपाइकल बड है वो ग्रो होता है, ये देखिए डायग्राम में। और जो लैटरल बर्ड्स होते हैं, जिसे हम लोग एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, वो डॉर्मेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो ऑक्सिन के ज़रिए हम डीकैपिटेशन करते हैं, जिससे ये जो अपाइकल बर्ड है इसे हम हटा देते हैं, ये वाले को। तो इससे जो ये एक्सिलरी बर्ड्स है ये ग्रो करना शुरू होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, इसका एप्लीकेशन टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है गिबरेलिन। गिबरेलिन, इसको हम लोग गिबरेलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये भी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, और सबसे ज़्यादा जो गिबरेलिक एसिड पाया जाता है वो है GA3। ये सबसे पहले डिस्कवर भी हुआ था और सबसे ज़्यादा यूज़ भी हुआ था। ये बात याद रखनी है कि GA1 पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, GA3 पहले डिस्कवर हुआ था। और इसके फंक्शंस की बात करें तो मेजरली गिबरेलिक एसिड इंक्रीज़ करने में मदद करता है, लेंथ इंक्रीज़ करने में मदद करता है, यील्ड इंक्रीज़ करने में मदद करता है। अब ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स के अंदर उसकी लेंथ इंक्रीज़ करेगा। अगर शुगर केन में हम लोग गिबरेलिक एसिड को स्प्रे करेंगे तो शुगर केन में उसकी लेंथ और यील्ड दोनों इंक्रीज़ कर देगा। और हम लोग अगर उसमें कॉनिफर्स में उसे स्प्रे करेंगे तो वो कॉनिफर का मैच्योरिटी पीरियड, मतलब कॉनिफर को जल्दी जल्दी उगाएगा, और इसके ज़रिए आगे की जनरेशन सीड प्रोडक्शन हो जाएगी। और एक बात, ये डिले कर देता है सेनेसेंस, मतलब ओल्ड फेज जब होता है प्लांट का उसे वो डिले करता है, प्लांट को अपने यंग जुवेनाइल फेज में रखने में मदद करता है, मैच्योर फेज में। ये प्रमोट करता है बोल्टिंग। दो प्लांट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नीट में बार बार पूछा गया है कि बीट और कैबेजेस में ये प्रमोट करता है बोल्टिंग, और ये माल्टिंग प्रोसेस में भी यूज़ होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में। तो ये थे गिबरेलिन्स के फंक्शंस। अब बात करते हैं हम लोग साइटोकाइनिन के। तो साइटोकाइनिन जो है ये हार्मोन मेजरली तो साइटोकाइनेसिस में इफेक्ट दिखाता है, और साइटोकाइनिन मेजरली जो NCERT में मेंशन है वो दो है, काइनेटिन और जिएटिन। काइनेटिन जो है वो नेचुरली नहीं पाया जाता प्लांट्स के अंदर। काइनेटिन जो है वो एक एडेनाइन डेरिवेटिव है, और वो किसके ज़रिए डिस्कवर हुआ था? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA। और ये जो हेरिंग है ये एक फ़िश है, उसके स्पर्म से डिस्कवर किया गया था, और ये प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। तो जो प्लांट्स के अंदर जो पाया गया वो था जिएटिन, जो डिस्कवर हुआ था कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क से। अब साइटोकाइनिन की फंक्शंस की बात करें तो साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं, और वो ओवरकम करते हैं अपाइकल डोमिनेंस।
जो कि ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और वो हेल्प करते हैं न्यू लीव्स बनाने में, क्लोरोप्लास्ट, लैटरल शूट ग्रोथ में। आगे चलते हैं इथिलीन पे। इथिलीन जो है वो एक गैशियस हार्मोन है और ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है जो कि हेल्प करता है अपाइकल हुक फॉर्मेशन में, डाइकॉट सीडलिंग्स में। ये प्रमोट करता है सेनेसेंस। एक इम्पॉर्टेंट फीचर, ये फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है। जो फ्रूट जो राइपन हो जाते हैं जैसे कि बनाना, ऑरेंजेस, उससे जो है वो ये गैशियस हार्मोन इथिलीन को रिलीज़ करते हैं और वही इथिलीन उसे और राइपन करने में, यानी उसे और पकाने में मदद करता है। कैसे? वो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज़ कर देता है, तो इसके कारण फ्रूट राइपनिंग हो जाती है, इसीलिए उसे राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। और ये सीड एंड बड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है, इसीलिए वो जर्मिनेशन में मदद करता है, पीनट सीड्स में, और पोटैटो ट्यूबर्स को स्प्राउट करता है। और ये डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोड इलॉन्गेशन करता है, और ये भी फ्लावरिंग कराता है मैंगो और पाइनएप्पल में। और इथेफॉन जो कि एक एक्वस सोल्यूशन है, यूज़ होता है फ्रूट राइपनिंग में, टमेटोज़ में और एप्पल में, और थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वॉलनट में। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर इथिलीन का कि इथिलीन फीमेल फ्लावर्स डालता है क्यूकम्बर के अंदर। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। अब आखिरी हार्मोन पे आ जाते हैं, एब्सिसिक एसिड, जो कि एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। इसे हम लोग जनरली स्ट्रेस हार्मोन बुलाया जाता है। ये सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, सीड जर्मिनेशन इनहिबिट करने में मदद करता है, और ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, स्टोमेटा क्लोज करने में मदद करता है। और ये जो है एब्सिसिक एसिड, ये जो प्लांट्स होते हैं उसको इंक्रीज़ करता है टॉलरेंस टूवर्ड्स वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, मतलब इन्वायरमेंटल प्रेशर या फिर ड्रॉट कंडीशन या फ्लड, ऐसे सब कंडीशन में प्लांट को वो टॉलरेट करने में मदद करता है। इसीलिए ये हार्मोन को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और डॉर्मेंसी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि ये एंटेगनिस्ट है गिबरेलिक एसिड को, इसे हम लोग एंटी गिबरेलिक एसिड भी बोल सकते हैं एब्सिसिक एसिड को। अब हम लोग कुछ PYQ कर लेते हैं। तो स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स। तो कॉनिफर्स की बात करें तो कॉनिफर्स का मैच्योरेशन पीरियड कौन सा हार्मोन इंक्रीज करेगा? तो गिबरेलिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गिबरेलिक एसिड जो है वो यील्ड लेंथ को इंक्रीज़ करता है और कॉनिफर्स में भी मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करें अगर विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, नीट 2023 का क्वेश्चन है। अब बच्चे लोग इंटरनोड इलॉन्गेशन देख के गिबरेलिक एसिड समझते हैं, लेकिन ये डीप वाटर राइस प्लांट में पूछा गया है, तो इसका आंसर गिबरेलिक एसिड नहीं इथिलीन हो जाएगा। ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसमें बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। अब गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक ही है, इथिलीन। ये नीट 2022 में पूछा गया था। वो किस चीज़ में मदद करता है? इथिलीन जो है वो प्रमोट करता है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, उसका आंसर ए हो जाएगा। अब प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर की बात करें तो हमें पता है इथिलीन जो है वो फीमेल फ्लावर्स डालता है क्यूकम्बर में, बस एक वर्ड समझने से ही हमें पता चल गया कि इसका आंसर इथिलीन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को पढ़ना है कि पूरा सेंटेंस पढ़े बिना हम टाइम बचा सकते हैं नीट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एन एडिनाइन डेरिवेटिव, नीट 2022 का क्वेश्चन है। एडिनाइन डेरिवेटिव काइनेटिन होता है जो कि एक साइटोकाइनिन है, तो इसका आंसर साइटोकाइनिन हो जाएगा। अ प्लांट हार्मोन विच इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय वीड, वीड को डिस्ट्रॉय करने में ऑक्सिन यूज़ होता है। अब ऑक्सिन का देखा जाए तो ए भी ऑक्सिन है, बी भी ऑक्सिन है, सी भी ऑक्सिन है और डी भी ऑक्सिन है। तो इसमें 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड यूज़ होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम, और इसकी यील्ड को इंक्रीज़ करता है। तो हमने पढ़ा था कि गिबरेलिक एसिड लेंथ और यील्ड को इंक्रीज़ करने में मदद करता है शुगर केन में। फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, जो कि फ्रूट और लीव ड्रॉप में मदद करता है, कि फ्रूट और लीव ड्रॉप जो वो अर्ली स्टेजेस में रहता है तो उसको प्रिवेंट कर देता है।
इसमें आया है नीट 2016 का क्वेश्चन कि कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन्स आप यूज़ करोगे शूट्स और रूट्स के लिए। तो अगर हम लोग शूट्स की बात करें तो शूट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइटोकाइनिन और रूट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सिन। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि वो प्लांट को टॉलरेंस देता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, इसीलिए उसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया था नीट में, एक 2016 में और एक 2015 में नीट में, एवेना कर्वेचर के ऊपर। तो एवेना कर्वेचर का एक टेस्ट है जो कि ऑक्सिन देता है। तो ए ऑप्शन इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि ऑक्सिन का एक एग्जाम्पल है नेचुरल। ऑक्सिन यही क्वेश्चन है, कौन देगा, कौन सा टेस्ट देगा। तो एवेना सीलियोप्टेल कर्वेचर टेस्ट 2 बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, 2016 में भी और 2015 में भी। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ था, एक 2022 में और एक 2021 में, कि द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इसमें भी वही क्वेश्चन रिपीट किया गया कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। प्लास्टिसिटी इसका एग्जाम्पल है।